नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया आपातकाल को याद, कहा लोकतंत्र का हुआ था कुचलने का प्रयास। मांडर उपचुनाव की गिनती जारी। 7वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की भाजपा की गंगोत्री कुजूर से 4,957 वोटों से चल रही हैं आगे। खूंटी में मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन स्वास्थ्य का आयोजन। 60,000 जनजातीय समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य की हो रही है जांच। और जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर होगा उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से कहा है कि आपातकाल की खतरनाक अवधि को हमेशा याद रखें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश में 1975 के जून महीने में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उनमें से एक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को उपलब्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी था। उन्होंने कहा कि देश के न्यायालय, संवैधानिक संस्थाएं और प्रेस पर भी नियंत्रण कर लिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई प्रयासों, हजारों की गिरफ्तारी और लाखों लोगों पर अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में भारत के लोगों की आस्था नहीं डिगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भावना सदियों से भारत के लोगों के संस्कार में चली आ रही है और आखिरकार उसकी जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ वर्ष पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी, जो अब 100 से भी ज्यादा हो गई है, जो गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप एस्ट्रोम की संस्थापक बेंगलुरु की नेहा का जिक्र किया, जो अनूठे विचार पर काम कर रही हैं। इस स्टार्टअप से ऐसे चपटे एंटीने बनाए जा रहे हैं जो छोटे होंगे और उनकी लागत भी बहुत कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी की मांग दुनिया भर में हो सकती है। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा रथ यात्रा का भी जिक्र किया। 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है। ओडिशा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। दूसरे राज्यों में भी जगन्नाथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के जरिए आप सभी से जुड़ने का यह अनुभव बहुत ही सुखद रहा। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच हमें कोरोना के सावधानी को भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचकटिया और भोगनाडीह गांव में आज वीर शहीद के वंशजों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। दुमका सांसद सुनील सोरेन, राजमहल विधायक अनंत ओझा, ताला मरांडी समेत कई नेता मौजूद थे। सिद्धू कान्हू की चौथी, 5वीं और 6ठी पीढ़ी के सदस्यों ने भी मन की बात को सुना। शहीद के कुल 17 परिवार के 87 सदस्य हैं। इनमें से अर्चना सोरेन, भादु मुर्मू, साहिब राम मुर्मू, मीना हेम्ब्रम, अंजुल सोरेन और भगवत मुर्मू सहित कुल 6 सदस्यों को सरकारी नौकरी का लाभ मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को मकान दिया गया है।
सिद्धू कान्हू के छठी पीढ़ी के वंशज मंडल मुर्मू ने बताया कि हमें शहीद के वंशज होने पर हमेशा गर्व है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इधर जमशेदपुर के भालूबासा स्थित किशोर संघ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित बूथ के कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात सुनी। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि मन की बात पूरे देशवासी सुनते हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने भारत के धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी। मांडर उपचुनाव में रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। अब तक प्राप्त समाचारों के मुताबिक मतों की गिनती के बाद 7वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की 40,957 मतों से भाजपा के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर से आगे चल रही हैं। कुल 21 राउंड की गिनती होगी। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 3 बजे तक स्पष्ट रुझान आने की संभावना है। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 जून को मांडर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला में आज जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन स्वास्थ्य का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। शिविर में 400 से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ चिकित्सक खूंटी पहुंचेंगे, जो करीब 60,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। शिविर में करीब 25,000 लोगों के बीच चश्मे का भी वितरण किया गया। साथ ही शिविर में आए लोगों के बीच 1 लाख पौधों का भी वितरण किया जा रहा है। शिविर में आने से ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर जानकारी दी जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट कार्ड भी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण के नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी के लिए खुली एक हैकाथन श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। हैकाथन का आयोजन अगले महीने में 14 से 17 तारीख तक होगा। हैकाथन मुख्य रूप से यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना और समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में लगातार बढ़ रहा है।
इस समय देश में 80 लाख टन से अधिक का उत्पादन हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 69 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने 2030 तक कोयला उत्पादन को बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी एनईटी 2022 की तिथियां घोषित कर दी हैं। यूजीसी एनईटी की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। यूजीसी एनईटी 2022 की परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जारी की जाएगी। दुमका जिले में नीति आयोग इंडिकेटर के तहत मोबाइल मेडिकल वैन खरीदा जाएगा और सरकारी स्कूलों में विज्ञान और गणित के लैब स्थापित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में 30 हाई स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को वाटर फिल्टर की आपूर्ति की गई है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का काम भी शुरू कर दिया गया है। दूसरे चरण में नीति आयोग द्वारा उन 8 पहाड़ी गांवों में सोलर इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाएगी, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। जिले में प्रथम चरण में सरकारी स्कूलों में 108 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम चल रहा है। वहीं 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने नीति आयोग के विभिन्न इंडिकेटर पर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। वेस्टइंडीज दौरे में 3 एकदिवसीय और 5 20-20 मैच खेले जाएंगे, जो 22 जुलाई 2022 से शुरू होकर 7 अगस्त 2022 तक चलेंगे। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और सिमरनजीत कौर की भारतीय टीम चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। भारत तीरंदाजी विश्व कप पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। 6 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारत के विजय अमृतराज को 2021 के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ वर्ष में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान किया है और इस खेल के प्रति लंबी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। यह पुरस्कार लंदन में अमृतराज के सम्मान में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया। अमृतराज को विश्व में टेनिस के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में जाना जाता है। अमृतराज ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने पेशेवर टेनिस को एटीपी टूर में परिवर्तित किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया आपातकाल को याद, कहा लोकतंत्र का हुआ था कुचलने का प्रयास। मांडर उपचुनाव की गिनती जारी। 7वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की भाजपा की गंगोत्री कुजूर से 4,957 वोटों से चल रही हैं आगे। खूंटी में मेगा स्वास्थ्य शिविर, अबुआ बोगिन स्वास्थ्य का आयोजन, 60,000 जनजातीय समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य की हो रही है जांच। और जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर होगा उपलब्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।